हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और अब हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लास्ट क्लास में मेरे हिसाब से ये वाला न्यूमेरिकल करवा दिए थे हम लोगों ने ये वाला न्यूमेरिकल मिल के एक साथ कर लिया था। काफ़ी आसान न्यूमेरिकल था, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पे लास्ट क्लास तक समझे थे। लेकिन अब हम लोग उसी इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अब कुछ चीज़ें और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे समझो इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले क्या होता है भाई। तो ये बोल चुके हैं कि जब चार्ज फ्लो करना चालू कर देती है तो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर एक छोटा सा डेफिनेशन बोलो इलेक्ट्रिक करंट का क्या, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा कह सकते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन। अब समझो कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट चार्ज टू फ्लो इन द वायर। ठीक है, तो क्या चीज़ अलाउ करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना सर्किट में, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करके देता है, बैटरी सेल या बैटरी क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो एक सर्किट में दो पॉइंट पे जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसके कारण से चार्ज जो है वो करंट जो है वो फ्लो करने में उसको हेल्प होता है, तभी करंट फ्लो करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के करंट के फ्लो के लिए। ठीक है, आगे चले। दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये करंट्स होते क्या हैं, हम लोग पढ़े ना, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वैसे मटेरियल जिनमें करंट क्या करे, फ्लो करे। कौन फ्लो करवाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होता है जो फ्लो करता है। कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल्स के अंदर अगर केमिस्ट्री में चले जाएं तो मेटल्स के अंदर हम लोग को मालूम है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। होता है कि नहीं होता है, पता है ना। अगर हम लोग वैलेंसी की बात करें, सपोज यहाँ पे अगर एक स्लाइड डाल के और समझा दे थोड़ा सा। ठीक है, वैलेंसी बात करें सोडियम का, तो सोडियम पे जानते हैं कि +1 का चार्ज होता है। उसी तरह मैग्नीशियम पे हम लोग को मालूम है 2+ होता है। एल्यूमिनियम पे मालूम है 3+ होता है। ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है बताओ, ये क्या बता रहा है भाई। ये मोनोवैलेंट है, ये डाईवैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट है। क्या बता रहा है, ये बतला रहा है कि सोडियम जो है, सोडियम के पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। वही तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो सोडियम पे एक प्लस चार्ज आ गया। तो इसके पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी तरह अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसके पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह एल्यूमिनियम के बारे में बात करें तो इसके पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वही मूव करता है। ठीक है, वही मूव करता है तो मेरा क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल who flows when there is potential difference created between 2 points which allows the development of electric current in opposite direction। तो क्या होता है कि ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेटल्स में प्रेजेंट होता है, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं, फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो अगर इसको भी अगर हमको समझाना हो एक डायग्राम से तो कैसे समझा सकते हैं, देखो देखना अच्छे से। क्या था ना, ये चीज़ अभी आगे खैर आएगा, ये था पहले इलेक्ट्रॉन्स, देखना अभी। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो देख रहे हो मोशन कैसा है, अभी रैंडम मोशन है। क्या है, अभी रैंडम मोशन। ये कोई एक मेटल है, मेटल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अभी कौन से मोशन में है, रैंडम मोशन में। ठीक है, रैंडम मोशन में है, अब मूव तो कर रहा है लेकिन रैंडमली मूव कर रहा है। अब अगर इसको एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर दें, जैसे ही इसको एक सर्किट के साथ कनेक्ट किए हम लोग, इस मेटल को क्या कर दिए, एक सर्किट के साथ जैसे ही कनेक्ट कर दिए, देखना तो इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिए, एक सर्किट के साथ जैसे ही करंट इसको कनेक्ट कर दिए, यहाँ इसको क्या मिल गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। बैटरी या सेल क्या क्रिएट करता है, दो एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, इस एंड पे और इस एंड पे, दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी क्रिएट कर दिया। और जिसके कारण से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अगर अब अगले स्लाइड में बताएं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे मूव कर रहा है, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन्स
देखना अब इसका मोशन का डायरेक्शन देखना, और ये चीज़ अभी पढ़ लो क्योंकि आगे सिर्फ टॉपिक आएगा तो हम याद दिलाएंगे, देखो अभी पढ़ा के आए हैं, वहाँ पे फिर नहीं समझाएंगे, टाइम जाता है ना, उतना टाइम भी नहीं है अपने पास में। देखो अब इसका इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखो, दिख रहा है मोशन, तो वही मैटर मटेरियल है, वही मेटल है, लेकिन अब उसी मेटल को जब यहाँ कनेक्ट कर दिए हम लोग किसके साथ, जब कनेक्ट कर दिए हैं एक बैटरी या सेल के साथ, तो उस बैटरी और सेल के कारण क्या जनरेट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है दोनों एंड पे, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इनका फ्लो अब क्या हो गया, एक रैंडम डायरेक्शन से हटके अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था पहले, अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सारा फ्री इलेक्ट्रॉन सब एक पर्टिकुलर ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, चार्ज, और चार्ज करंट, चार्ज क्या करंट, करंट फ्लो करेगा, और करंट का हम डायरेक्शन देखो दिखा रहे हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा था, तो करंट किधर से फ्लो करेगा, लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा। आ गया, क्लियर है। आगे ये टॉपिक आएगा जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तब यही वाला सेम डायग्राम वहां पे बना के देंगे, लेकिन इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यही इसलिए इसको यहीं समझाती हैं। क्लियर है, तो ये क्या है, यहाँ पे इसको एक काम करो, डिलीट कर दो इन सबको। क्यों डिलीट कर दो, ये डिलीट अगर सब हो जाए तो बढ़िया रहेगा, अब इससे ज़्यादा डिलीट ही नहीं होगा, तो इसको क्लीन कर देते हैं और इसको देखो बना दे रहे हैं। ये था मेरा मेटल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस समय, इसका मोशन दिखा दो जब कनेक्ट नहीं हुआ सेल के साथ, क्या, जब सेल के साथ कनेक्ट नहीं हुआ था तब देखो इसका मोशन क्या है। ठीक है, ये क्या है, विदाउट कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन, बिना सर्किट कनेक्शन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ये है, और अब यहाँ पे क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं इसको एक सेल के साथ, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो गया है। ठीक है, चलें आगे, इतना कुछ बता दिया। अब देखो, हेंस इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइन एज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ वायर, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को और भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल का फ्लो कहाँ पे, वायर में, तो जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है तो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कैसे बता सकते हैं, तो किसी कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास में, क्या फॉर्मूला है, तो I इज इक्वल्स टू, कैपिटल I लिख लो स्मॉल I लिख लो एक ही बात है, I इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, और एक खास बात, ये चार्ज किस में रहेगा, चार्ज किस में, चार्ज की वैल्यू किस में रखते हैं, चार्ज विल बी इन क्यू, क्या है यहाँ पे चार्ज है, किसमें होता है, ये कॉलम में होता है, टी क्या है, टाइम है, कितना टाइम लिया चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे जाने पर, ये किस में होता है, सेकंड होता है, ये किस में होता है, सेकंड होता है। तो अगर यूनिट रखें तो क्यू का यूनिट सी, टाइम का यूनिट सेकंड, तो कुलम पर सेकंड बना, और कुलम पर सेकंड को क्या बोल देते हैं, एम्पियर बोल देते हैं, कुलम पर सेकंड को क्या कह देते हैं, एम्पियर कह देते हैं। और एम्पियर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ये देखो ये एम्पियर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक है, तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। जैसे कुलम्ब है, कुलम्ब को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही इस एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हो गया, देख लो यार एक बार, आई होप ये सब पढ़े तो हो गया। ठीक, चले अब देखो, एक कुलम्ब को डिफाइन करने आ जाता है बोर्ड में, एक कुलम्ब को डिफाइन करने भी पूछता है। ठीक है, तो एक कुलम को डिफाइन कर देंगे हम लोग, करो डिफाइन एक कुलम को, कैसे डिफाइन करोगे, बोलो भाई, कैसे डिफाइन करोगे एक कुलम को, बताओ खुद ही बोलो, कैसे करेंगे बताओ। जब एक कुलम चार्ज को फ्लो करने में 1 सेकंड का टाइम लगे, उसी को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो लिख लोगे या लिख दें, लिख लोगे या लिख दें, बोलो बोलो बोलो, तो लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, व्हेन
1 coulomb of charge flows in 1 second in the cross section of a conductor जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे, इट इज कॉल्ड एज या इट इज टर्म्ड एज 1 एम्पियर। इसी को क्या डिफाइन कर देते हैं, 1 एम्पियर से डिफाइन कर देते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशन भी जल्दी से लिख लेना और आगे चलते हैं। पॉज करके डेफिनेशन लिख लेना। चलो आगे आओ, बहुत पढ़ना है अपने को इसलिए। आओ, अच्छा एक चीज़ और, आओ एक हेडिंग और डाल दो यहाँ से। क्या हेडिंग डाल दो? सम इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ करंट। करंट का एक आध इम्पॉर्टेंट यूनिट और भी है। क्या है भाई इम्पॉर्टेंट यूनिट करंट का एक आध और? वो देख लेते हैं। देखो 1 मिली एम्पियर, क्या है? 1 मिली एम्पियर कुछ नहीं भाई, इंपॉर्टेंट क्या है, उसका छोटा यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। ये सब चीज़ याद रखना है, ध्यान रखना है। याद क्या, याद होगा कि नहीं होगा? ये तो याद होगा यार। 1 मिली एम्पियर, 1 मिलीग्राम कितना ग्राम के बराबर होता है? 10⁻³ ग्राम के बराबर नहीं होता है। तो उसी तरह 1 मिली एम्पियर है 10⁻³ एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो ये स्मॉलर यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट और होता है, वो भी लिख लो। एक यूनिट और है, यहाँ लिखना 1 माइक्रो एम्पियर। ये उससे भी छोटा यूनिट है। 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, हो गया? हो गया, सही है। तो याद रखना। अच्छा इसको लिखते कैसे हैं? अब शॉर्ट में लिख के यहाँ दिखा दे रहे, देखो मिली एम्पियर को लिखा जाता है शॉर्ट में, इधर लिख दे, दिखेगा 1 स्मॉल m कैपिटल ए, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, स्मॉल ए m कैपिटल ए। 1 माइक्रो को लिखते हैं 1 माइक्रो एम्पियर। लिखना आ गया? तो माइक्रो एम्पियर ऐसे लिखा जाता है और मिली एम्पियर को स्मॉल ए कैपिटल ए लिखा जाता है। कहीं कैपिटल M हो जाए ना, यहाँ स्मॉल m है, कहीं कैपिटल M आ जाए, उसको बोलते हैं मेगा एम्पियर। वो होता है कितना? 10⁻6 एम्पियर के बराबर। लिखोगे तो इसको भी लिख लो इस तरफ कि 1 मेगा एम्पियर, वो कैपिटल M लिख रहे हैं, ये हो जाता है 10⁻6 एम्पियर। ये बड़ा यूनिट हो गया, इट इज लार्ज यूनिट। ठीक हो गया? चलो बहुत है यार, इसके लिए न्यूमेरिकल में कभी कभी काम आ जाता है इसलिए। अब आओ, करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको एमीटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एमीटर। दैट इज टर्म्ड एज एमीटर। दैट इज टर्म्ड एज एमीटर। उसको क्या बोल देते हैं यार? एमीटर कहते हैं। ये देखो दिख रहा है एमीटर। तो करंट को जिस यूनिट से मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। एंड दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट्स। वोल्ट मीटर के लिए बताए थे कि वो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन में जाता है, और एमीटर, अब देखो एमीटर आ गया, वो हमेशा सीरीज कनेक्शन में आता है। तो ये सीरीज कनेक्शन में आता है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा एक बात और, सीरीज कनेक्शन में क्यों डालते हैं? ताकि क्या हो जाए ना, और इसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई रखते हैं। जब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस आएगा तो पता चलेगा क्यों हाई रखते हैं। लेकिन इतना जानना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लो रखते हैं, कम रखते हैं, ताकि वो क्या करे, करंट को ज़्यादा अपोज नहीं करे। ठीक है ना? और एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं ताकि करंट को सबसे ज़्यादा अपोज करे, इतना अपोज करे कि एक्यूरेट रिजल्ट हमको करंट का पता चल जाए। अभी आगे रेजिस्टेंस आएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हो गया ये 300। ये पॉइंट भी क्लियर है क्यों है। चलो अब ये पॉइंट क्लियर है, तो एक न्यूमेरिकल इसके नीचे डाल दिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो, मेरे साथ सॉल्व कर लो इस न्यूमेरिकल को भी जल्दी से। मेरा तो रहेगा कि भाई पॉज करो, फॉर्मूला पता है, रखो वैल्यू, आंसर निकालो। लेकिन नहीं अगर आ रहा है तो फिर बना, देखो एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। कितना दे दिया करंट भाई? करंट है 0.25 एम्पियर। देखो ये 2-2 नंबर के सवाल है, 5-5 नंबर के नहीं है ये सवाल। फॉर 20 मिनट्स, टाइम भी दे दिया है कि 20 मिनट है भाई, टाइम भी किस में दे दिया? 20। अच्छा एक बात बताओ, टाइम हमको किस में लेके चलना होता है? चार्ज बताना है तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो टाइम किस में लेते हैं? सेकंड्स में लेते हैं। इसलिए तो बताए थे कि सेकंड्स में लिया जाता है। देखो पीछे देखो लिखे भी हैं, इसलिए हर चीज़ लिखा करो। यहाँ देखो लिखे हैं सेकंड्स में, कि टाइम सेकंड्स में लेंगे, चार्ज कूलम में लेंगे, ऐसे ही नहीं लिखते हैं। अगर कुछ भी बोर्ड पे लिख रहे हैं ना तो सबका मतलब है, सब इम्पोर्टेंट है।
तो 20 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लें, सेकंड में चेंज कर लिए। अब हम लोग को मालूम है भाई I बराबर Q बाई टी होता है, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ से Q चाहिए तो Q क्या बन जाएगा, I इंटू टी बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो I हमें पता है भाई कितना है 0.25 एम्पियर, और T मालूम है अभी 20 इंटू 60। बताओ कैलकुलेट करो, देखो ये नीचे 100 आ जाएगा, डेसिमल हटेगा तो, और इसके 2 से इसका 2 0 चला गया, तो 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 6 300 कूलम। ठीक है, आ गया समझ में। अब यार कैलकुलेशन थोड़ी ना समझाएंगे, फिर भी समझाने की कोशिश की है, समझ गए। कैलकुलेशन भी नहीं है तो खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ आ जाएगा। हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर, सॉरी। देखो अब फिर से वही पॉइंट आ गया, ये चीज़ क्या अभी पढ़ा के नहीं आया, इलेक्ट्रिक करंट कैसे वायर में फ्लो करता है, बताया है कि नहीं बताया, ये चीज़ बताया हुआ है। ये रहा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर मेरा, ठीक है, ये रहा मेरा कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है, इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे। फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा, आने ही वाला था टॉपिक, वहाँ भी बता दिए, एक बार और समझ लो। देखो अभी कनेक्ट नहीं है, अभी जब कनेक्ट नहीं है तो इसका मोशन देख लो इधर उधर है, समझते चलना। इसका मोशन कैसा है, अभी रैंडम है, अभी रैंडम मोशन है। लेकिन अभी जैसे ही इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिए, इसको जैसे ही सेल के साथ कनेक्ट कर दिए, ये देखो बैटरी या सेल जो भी कह लो, अभी पता चलेगा सेल किसको कहते हैं, बैटरी किसको, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा कि भाई, खड़े हो जाओ बिल्कुल, जैसे सांप जी जब आते हैं तो बिल्कुल एकदम सब सीना ताने स्ट्रेट पोर्शन में खड़ा हो जाता है कि नहीं, वैसे ही है, ये सांप जी है, ये मेरा बैटरी क्या है भाई, सांप जी है। बोला कि इलेक्ट्रॉन्स चलो, बहुत शोरगुल हो गया, सब लोग एक लाइन में लगो। इलेक्ट्रॉन्स बोला भैया अब तो सर का ऑर्डर आ गया है, हमको लगने दो उस लाइन में, तो सारा इलेक्ट्रॉन सुधर गया। बोला कि 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो आप जब बोल ही दिए हैं तो आपका हुक्म सर आंखों पे। बोला इलेक्ट्रॉन्स की सर 1 मिनट रुक जाइए, हम तुरंत अरेंज करते हैं अपने आप को। ये देखो तुरंत अरेंज हो गया अपने आप को, ये बहुत सारा होता है, मिलियंस में होता है, मिलियंस में, दिख रहा है। सब एक डायरेक्शन में फ्लो करना चालू किया, और जैसे ही सब एक डायरेक्शन में फ्लो करना चालू किया, क्या यहाँ से जनरेट हो गया करंट, किधर, इनके अपोजिट में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होने चालू हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैग्नेट में बहुत काम आता है, ठीक है। चलो बहुत हो गया, अब आओ यार, अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर बात करें तो सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट होता है, उस सारे कंपोनेंट्स को हम लोग एक बार क्या कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। सिंबल उनका, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल कैसा दिखता है, मेरे साथ ड्राइंग बनाते चलेंगे। सेल कैसा दिखता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, सेल खत्म। एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, सेल खत्म हो गया, ठीक है। यही होता है सेल, और इधर मेरा वायर जा रहा है, ठीक। बैटरी क्या होता है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स कंबाइन कर दिया जाता है आपस में तो बैटरी बन जाता है। देखो ये एक सेल बना, प्लस माइनस 2 सेल बना, 3 सेल बना, ऐसे ही जैसे ही कंबाइन करते चले जाओ सारे सेल्स को आपस में, तो क्या बन गया, बैटरी बन गया। क्लियर है, तो बैटरी और सेल में डिफरेंस क्लियर है। चलो कनेक्टिंग वायर्स, देखो कनेक्टिंग वायर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कनेक्टिंग वायर्स यानी कि कौन सा वायर सर्किट को कनेक्ट कर रहा है, उसको ऐसा सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा जो वायर बना रहे हैं ना पीछे पीछे, ये देखो, ये जो वायर है, ये इसको कनेक्टिंग वायर ही कहेंगे। कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नाम है कनेक्टिंग वायर, ठीक है। कनेक्टिंग वायर हो गया। अब वायर जॉइंट, देखो वायर जॉइंट क्या होता है ना, जब 2 वायर को ज्वाइन करना, जहाँ पे करते हैं, जहाँ 2 वायर को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसको वायर जॉइंट कहते हैं। क्या होता है वायर जॉइंट, एक वायर ये जा रहा है, दूसरा वायर इधर से आ रहा है, इन दोनों को इस पॉइंट पे, कलर चेंज करके दिखा, इन दोनों को इस पॉइंट पे ज्वाइंट करेंगे, इस पॉइंट पे, इसी को क्या कहते हैं, वायर जॉइंट कहते हैं।
तो ऐसा सिंबल होता है, जहाँ भी ऐसा सिंबल दिखे समझना किसकी बात हो रही है, वायर जॉइंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वायर जॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है, बोलो। अगला है वायर क्रॉस विदाउट कनेक्शन। अब ये कनेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है दोनों वायर, एक की भाई हमको कांटेक्ट में लाना ही नहीं है, दो वायर को क्रॉस करा दो लेकिन बिना कांटेक्ट में लाए हुए, तो ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ये शेप होता है, ये मतलब सिंबल होता है वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के क्रॉस जब वायर करता है एक दूसरे को, इसी शेप, ये शेप होता है। ठीक है, चलो हो गया, ये तो हो गया, आगे चले बनाते चलना। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, देखो फिक्स रेजिस्टेंस अभी सब आएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये फिक्स रेजिस्टेंस, ये क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है। रियोस्टेट, रियोस्टेट को का एक और नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक और नाम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है इसका, ठीक है। एमीटर, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, करंट मेजर करता है। एमीटर का सिंबल ये है, ए लिख दो, एमीटर बन गया। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है, बी लिख दो, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर, अब बताएंगे गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, जी लिख दो। एंड ओपन स्विच, ओपन स्विच क्या हो गया, देखो ये हो गया ओपन स्विच, ये ओपन स्विच है। ठीक है, अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ओपन स्विच है। ठीक, क्लोज स्विच की बात करें, क्लोज स्विच है, ये सट गया, क्लोज स्विच हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्लियर है। फिलामेंट अंदर दिखाया गया है, बस वही है डिफरेंस। ठीक, अच्छा ओपन स्विच को शो करने का एक और तरीका है, ऐसा, ये भी ओपन स्विच है, और क्लोज स्विच को बीच में डॉट लगा दो, तो दो दो तरीका है, या तो ऐसे शो कर लो या फिर, क्लियर हो गया मेरे हिसाब से बहुत। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आप। सर्किट डायग्राम क्या होता है भाई, सर्किट अभी जितना सिंबल पढ़ के आए हैं सब सब, जब बहुत सारा सर्किट का जो मेरा एप्लियंस है वो जब किसी एक सर्किट में फिट कर दे तो उसी को क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। क्या है ये डायग्राम, विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर द कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। क्या होता है, जब सर्किट में यूज करने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को इस तरीके से कनेक्ट करके रखे हैं, इस तरीके से कनेक्ट करके रखे हैं, जब ये हम लोग उसके सिंबल के फॉर्म में दिखाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, उसका सर्किट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, चलो तो एक छोटा सा बस एग्जांपल लेंगे, इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे हम लोग। देखो क्या बता रहे, कनेक्टिंग वायर दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कनेक्टिंग वायर दिखा रहे हैं, एक बैटरी दिखा दे रहा है, कनेक्टिंग वायर दिखा रहे हैं और एक बैटरी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या कर रहे हैं कि एमीटर दिखा दे रहे हैं, और बोला गया है एमीटर हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा रहता है, उसी लाइन में लगा रहता है, रेजिस्टेंस के सीरीज में। ये मेरा रेजिस्टेंस है, कैसा रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टेंस है, वेरिएबल नहीं है। अगर हमको रियोस्टेट दिखाना होगा, एक क्रॉस मार देंगे इस पर, रियोस्टेट भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग फिक्स रेजिस्टेंस को लिए, एमीटर को लिए। ठीक है, और इसको कनेक्ट करा दिए यहाँ, एक इसके साथ बॉल भी लगा दो, एक अगर बॉल को रिप्रेजेंट करना चाहो तो बॉल भी यहाँ पे देते हैं, ये लो बॉल भी रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, बॉल भी रिप्रेजेंट कर, बल्ब रिप्रेजेंट कर दिए। ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस। एक चीज़ और रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर के लिए भी बोले हैं कि वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल में लगता है, किससे, रेजिस्टेंस से। ये मेरा सर्किट डायग्राम हो, दिस इज माय सर्किट डायग्राम। करंट फ्लो दिखाना, ये लो करंट बस आएगा यहीं पे, प्लस माइनस। ठीक, ये मेरा सर्किट डायग्राम है। अब इसी में और भी कंपोनेंट्स आ सकता है, और भी कंपोनेंट्स आ सकता है। अगर यहाँ स्विच देना चाहें, यहाँ स्विच दे सकते हो कि लो भाई स्विच भी दिखा दें, कि स्विच वाला बुरा ना मान जाए कि भाई मेरे बिना कैसे बन गया, है कि नहीं। तो ये कैसा स्विच है, ये ओपन स्विच है, अभी ओपन है, बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे ही इसको क्लोज कर देंगे, जैसे ही इसको क्या कर दें, जैसे ही इसको क्लोज कर देंगे, जैसे ही इसको क्लोज कर देंगे, दिख रहा है ये क्लोज हो गया, जैसे ही क्लोज किए ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर जाएगा, ये ग्लो कर जाएगा।
ठीक, क्लियर है। तो सर्किट डायग्राम दिखा दी एक ही में, बहुत सारा मल्टीपल सर्किट। ये देखो अब क्या है, ये पिक्चर डाल दिए अच्छे से देखने के लिए। एमीटर है, क्या है, एमीटर है। किस काम आता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम आता है। अपने जाके गूगल पे सर्च करना, दिख जाएगा, ऐसा ही होता है एमीटर, ठीक है। एक ये एमीटर होता है और एक डिजिटल एमीटर भी होता है, इसको कहते हैं एनालॉग एमीटर। इसको कैसा एमीटर कहते हैं, दिस एमीटर इज कॉल्ड एज एनालॉग एमीटर, ठीक है, एनालॉग एमीटर। एनालॉग एमीटर देखो लिखा भी है इस पे ए, कैसे पहचानेंगे, अगर उस पे ए लिखा है तो वो एमीटर है। दूसरा, ये जो यूनिट्स है 0.6, 1.2, 1.8, 2.43, क्या मेजर कर रहा है, करंट मेजर कर रहा है। किस में मेजर कर रहा है, एमीटर, एमीटर में मेजर कर रहा है, ठीक है, एम्पियर में मेजर कर रहा है, सॉरी एम्पियर में मेजर कर रहा है। और ये इंस्ट्रूमेंट एमीटर हो गया, क्लियर है। ये एनालॉग है, इसी में एक डिजिटल वर्जन आता है जिसमें ये नीडल और ये लिखा नहीं रहेगा, सीधे डिजिटली होगा। देखो अभी दिखाते हैं, ये देखो ये मेरा डिजिटल एमीटर। अच्छा ये सब आजकल ये जो आ गया ना, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ये एमीटर का भी काम करता है, ये वोल्ट मीटर का भी काम करता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट से करंट भी मेजर कर लेते हैं और वोल्टेज भी मेजर कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको डिजिटल एमीटर भी कह दो एंड वोल्ट मीटर। और ये डिजिटल वोल्ट मीटर भी है, ठीक है। ऐसा होता है, रीडिंग दे देगा सीधे लिख के, देखना इलेक्ट्रीशियन के पास रहता है, कुछ बनवाने जाओगे ना वो इससे चेक करता है सब कुछ, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है। देखो अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसके ऊपर वी लिखा है, वी लिखा है तो ये वोल्ट मीटर है। कैसा वोल्ट मीटर है भाई, एनालॉग है कि डिजिटल है, एनालॉग है, एनालॉग है। क्या काम करता है वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक है। दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में वोल्टेज मेजर होता है, क्लियर है। तो एनालॉग है और इधर डिजिटल दिखा दिया, क्लियर। ये सब पिक्चर भी इसलिए लगा देते हैं। चलो भाई, अब यहाँ से हम लोग ओम्स लॉ अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक सब कुछ रिवीजन करके रखना, क्योंकि हम मेन टॉपिक आएगा ओम्स लॉ, जहाँ से न्यूमेरिकल भी है अच्छा खासा है, ठीक है। चलो ख्याल रखो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।